हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने वीलैन किया था और ट्रंक दोनों हमने देखा था। और आज हम कवर करेंगे दो अलग अलग अगर नेटवर्क हैं आपके पास तो भी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जिसपे हमने ट्रंक वीलैन भी देखा था और आज हम देखने वाले इसी में जस्ट आगे कि अगर आपके पास दो डिफरेंट अदर नेटवर्क हैं, अदर नेटवर्क वीलैन। अदर नेटवर्क वीलैन कैसे मीन्स की मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में जल्दी हो जाएगा और ये चीज़ जल्दी से क्लियर भी हो जाएंगी। मीन्स कि आपके पास एक यहाँ पे विलेन है एंड दूसरा एक और विलेन आपके पास है, दो विलेन आपके पास है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? दो अलग अलग विलेन है। यहाँ पे जो हमारे आईपी हैं वो क्लास सी के हैं, बट इधर जो हमारे आईपी हैं, इधर मैं आईपी चेंज कर देता हूँ, इधर जो हमारे आईपी हैं वो अलग हैं। तो मैं ये सभी आईपी को इरेज करता हूँ, ये पुराने आईपी हैं। ठीक है, इधर जो हमारे आईपी है वो है 130.168.1.1 का है और इधर जो आईपी आपका वो सेम है 192.168.1.1। तो दो आपके पास अलग अलग नेटवर्क हैं और दोनों पे हमारे अलग अलग विलेन क्रिएट हैं। मीन्स कि अगर हम बात करें तो आपके फर्स्ट फ्लोर पे ये नेटवर्क है, यहाँ पे आपके क्लास सी, एक सपोज हम लेते हैं यहाँ पे क्लास सी का रेंज है, ठीक है, या क्लास बी का कोई भी रेंज हो सकता है। क्लास सी में भी अलग अलग नेटवर्क के हमारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो अलग अलग नेटवर्क के विलेन है दोनों फ्लोर पे, यानी अलग अलग वेंडर ने हमें नेटवर्क कनेक्शन दे रखा है। तो हम चाहते हैं कि अब हम आईटी को जोड़े और एचआर को जोड़े और यूजर को जोड़े, लेकिन दो अलग अलग नेटवर्क हैं और दो अलग अलग विलेन भी हैं। तो दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राउटर लगाएंगे। मीन्स कि अगर हमें दो अलग नेटवर्क को जोड़ना है तो राउटर तो लगेंगे, विदाउट राउटर हम दो अलग नेटवर्क को जोड़ नहीं सकते हैं। तो हम एक राउटर पे दो हमारे इंटरफेस होते हैं, यानी जो आपका एक सिंगल राउटर होता है उस पर दो इंटरफेस होते हैं। तो एक पे आप दो नेटवर्क इजीली जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पे आपके दो इंटरफेस कौन होंगे, FA0/0 और दूसरा होगा आपका FA0/1। दो इंटरफेस है और दोनों इंटरफेस में हम अलग अलग नेटवर्क को यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों हमारे अलग अलग जो नेटवर्क है वो आपस में जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रंक पोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे आप ट्रंक पोर्ट क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रंक पोर्ट रहेगा। ये आप एडवांटेज कर सकते हैं यहाँ पे ट्रंक पोर्ट। इसके एडवांटेज ये रहेंगे कि अगर सपोज इस नेटवर्क में दूसरे फ्लोर पे भी कोई सेम नेटवर्क का बंदा है, मीन्स कि अगर क्लास सी की बात, क्लास सी का भी कोई एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रंक पोर्ट के माध्यम से इजीली इन्हें कनेक्ट कर पाएगा और उसे राउटर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आप क्रिएट कर सकते हैं। वहां पे एक राउटर के साथ दोनों विलेन को आप जोड़ सकते हैं या आप ट्रंक पोर्ट के माध्यम से इन सबको जोड़ सकते हैं, या फिर इसमें कई तरीके से जोड़ सकते हैं आप अगर चाहते हैं कि हम यहाँ पे इस स्विच के पास केबल कनेक्ट ना करके हम यहाँ पे किसी और के पास कनेक्ट करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ पे ट्रंक पोर्ट जोड़ा है ना, तो आप कुछ मत करिए, यहाँ से क्या करिए, आप फिर से इसी स्विच के ऊपर एक और केबल जोड़ दीजिए। ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये कम्युनिकेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपने ट्रंक पोर्ट वहां रखा है। अब ये अगर इधर नेटवर्क के लिए कोई पैकेज होगा तो इजीली चला जाएगा, या इस नेटवर्क के लिए पैकेज होगा तो भी आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आप काम कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इधर जोड़िए या फिर आप इधर जोड़ सकते हैं, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो दोनों चीजें देखेंगे हम लोग, दोनों तरफ हमें ऐड करना है दोनों तरफ ऐड करेंगे, सिंगल ऐड करना तो सिंगल ऐड करेंगे। तो ये हमारा सेशन होने वाला है आज। एंड इसके अलावा एक चीज और कॉन्फ़िगर करेंगे हम, VoIP कॉन्फ़िगरेशन, यानी वॉइस फोन को जो हमारे होते हैं उन्हें कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। दो चीज आज हम कवर करने वाले हैं। यानी जो आपके लैंडलाइन फोन होते हैं उसको आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे उसे जोड़ेंगे। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे जो सिनेरियो रहेगा, सिनेरियो मैं आपको क्लियर कर दूं। ये हमारे राउटर रहेंगे एंड ये हमारे राउटर हैं। एंड इसके अलावा क्या करेंगे, इससे हम एक स्विच कनेक्ट करेंगे
ये हमारे स्विच डिवाइस है और इस डिवाइस से हम बहुत सारे अपने जो हमारे स्विच डिवाइस है इससे हम बहुत सारे वीओआईपी फोन कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ जो आपके लैंडलाइन फोन होते हैं उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो रहेगा, इस पे हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कोई भी एक नेटवर्क ले लेंगे जिसके थ्रू हम इजीली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। ठीक है, तो अभी क्लियर है, हम दो चीजें यहाँ पे करने वाले हैं। पहले हम अदर नेटवर्क को देखेंगे, फिर हम देखेंगे सेकंड वीओआईपी फोन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम लोग एक एक करके। सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं एक राउटर एंड यहाँ पे लेते हैं हम लोग दो स्विच। ठीक है, और दोनों स्विच पे हम लेते हैं पीसी को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग केबल को। दोनों हमारे ये स्विच डिवाइस है और इस पे दो हमने यहाँ पे पीसी कनेक्ट किया है और इन दोनों पीसी को मैं डिपार्टमेंट में अलग अलग कलर से कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए यहाँ पे क्रिएट और इनको मैं अलग अलग कलर में भी कर दिया। और यहाँ पे फर्स्ट करने क्या वाले हम लोग वो भी मैसेज करते हैं, डिपार्टमेंट क्या करेंगे हमारे। यहाँ पे हमारे जो पहले स्विच है, फर्स्ट जो स्विच हम यहाँ पे लगाए हैं, स्विच नंबर 1 जो हमारा है, इस पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है और किस पोर्ट पे कनेक्ट है। इस पे हमारे 3 डिपार्टमेंट रहेंगे। फर्स्ट रहेगा हमारा एचआर जो कि हमारे पोर्ट नंबर 1 एंड 2 पे कनेक्ट है एंड सेकंड रहेंगे हमारे आईटी जो कि हमारे 3 एंड 4 पोर्ट पे कनेक्ट रहेंगे एंड यूजर्स या अकाउंट इस पे हमारे 5 एंड 6 पोर्ट है, उस पे हमारे ये कनेक्ट रहेंगे एंड सेम लाइक्स हम सेकेंड स्विच में भी यही करेंगे। इस पे जो हमारे फर्स्ट रहेंगे वो रहेंगे एचआर जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड है आपके एंड सेकेंड रहेंगे आपके आईटी जो इसमें आपके थर्ड एंड फोर्थ रहेंगे एंड अकाउंट के अंदर आपके 5 एंड 6। ठीक है, तो ये आपके पोर्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एचआर, ये आपके आईटी, ये आपके अकाउंट। एचआर, आईटी एंड अकाउंट। ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट हो गए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी पीसी को आईपी असाइन करते हैं। तो इधर जो हम आईपी रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं हम लोग 192.168.1.1 का एंड इधर हम लोग रखने वाले हैं 192.168.2.1। अभी कोई डाउट है आईपी में? मैंने इधर रखा है 1.1, इधर रखा है हमने 2.1। कोई आपको आईपी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दोनों हमारे क्लास सी के आईपी हैं बट नेटवर्क हमारे अलग हैं, आप ध्यान देंगे तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग। क्लास सी में हमारे 3 नेटवर्क होते हैं, एक होस्ट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 नेटवर्क हमारे पहले आईपी में 192.168.1 है बट दूसरे में 192.160.2 है। नेटवर्क चेंज है, यानी हमारे डिफरेंट नेटवर्क हो गया है। ठीक है, तो चलिए साइन करते हैं, एक काम करते हैं, हमें इन फ्यूचर यहाँ पे हमें लगाना ही लगाना है राउटर, तो पहले साइन ही कर लेते हैं आईपी हम लोग। चलिए ठीक है, मैं 2 से मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि 1 मैं अपने राउटर को दूंगा, तो पहले ही से मैं मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ।
192.168.1.3 एंड 192.168.1.1। डिफॉल्ट गेटवे मैं पहले ही देता हूँ, राउटर पे डिफॉल्ट गेटवे हम लोग यही देने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि हमें बार बार मेंशन ना करना पड़े। 192.168.1.4 and 192.168.1.5 ठीक है। और ये लास्ट हमारा पीसी है, इस पे भी असाइन कर लेते हैं। ओके, तो हमने इधर सभी पीसी पे आईपी असाइन कर लिया और हमने वन भी आईपी यहाँ पे दे दिया क्योंकि हम यहाँ पे डिफॉल्ट गेट देने वाले हैं, यानी राउटर को हम देने वाले हैं। तो राउटर को हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे, पहले हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे, फिर राउटर को आपको दिखाएंगे कैसे आपको जोड़ना है। ठीक है, तो अब ये सभी पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि सभी डिफॉल्ट के अंदर है। पिंग करके देख लीजिए, 192.168.1.3 को पिंग करिए, पिंग हो रहा है। अरे 4 को पिंग करके देख लीजिए, सभी पिंग होंगे क्योंकि सभी सेम नेटवर्क में है, तो ये सभी पिंग होंगे। 5 एंड 6 को पिंग करिए, ठीक है, सभी पिंग हो रहे हैं, सभी डिफॉल्ट के अंदर है इसलिए पिंग हो रहे हैं। सेम लाइक अब यहाँ पे हम करते हैं आईपी को असाइन, तो इधर हमारे नेटवर्क चेंज है, आपको ये ध्यान देना है। क्या है? 192.168.2.2 1 में इसको डिफॉल्ट गेटवे देने वाला हूँ, 2.1 में डिफॉल्ट गेटवे दूंगा, ठीक है। एंड डेस्कटॉप आईपी 192.168.2.3 192.168.2.1 192.168.2.4 ठीक है। ये लास्ट हमारा पीसी आईपी पे असाइन कर लेते हैं 192.168.2.7 192.168.2.1 ठीक है। तो सभी हमने पीसी पे कर लिया है, ये भी पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आप पिंग करके देख पाएंगे यहाँ पे पिंग स्पेस 192.168.2.3 को पिंग करिए, देखिए पिंग हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप 4 को पिंग करिए, देखिए ये भी पिंग होगा आपका। 5 को पिंग करिए, ये भी पिंग होगा। राइट, 6 एंड लास्ट वन आपका 7 है। तो सभी आपके पीसी पिंग हो रहे हैं, बट दोनों हमारे डिफरेंट नेटवर्क में है। ठीक है, दोनों हमारे क्या है, अलग अलग नेटवर्क के अंदर हैं। तो अभी मैं वेरिएंट क्रिएट नहीं किया हूँ, तो सबसे पहले वेरिएंट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए वेरिएंट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले इनेबल करेंगे यहाँ से एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, इन्हें टर्मिनल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम लोग, इन्हें ग्लोबली मोड इसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, बट उससे पहले हम वीलैन क्रिएट करेंगे। वीलैन क्रिएट करने के लिए क्या करना है आपको, वीलैन 2, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वन आता है। एंड नेम दे रहे हैं हम लोग HR एंड एग्जिट करेंगे। वीलैन 3 नेम कर देंगे IT
दूसरा VLAN बन गया, एग्जिट करेंगे। तीसरा VLAN बनाएंगे, VLAN अकाउंट, सॉरी VLAN 4 है ना, VLAN 4 नेम क्या रहेगा, अकाउंट। ठीक है, ये क्रिएट हो गया हमारे चारों VLAN। एग्जिट करके देख पाएंगे आप यहाँ पे, जैसे एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे करेंगे शो VLAN, तो यहाँ पे आपको VLAN दिख जाएगा। थोड़ा बड़ा कर दो मैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा HR IT एंड अकाउंट 2 3 एंड 4, आपको यहाँ पे तीनों VLAN दिख जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे पोर्ट देना है ना आपको, तो पोर्ट देने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले सेलेक्ट करना है इंटरफेस को। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस एंड रेंज, यही आप मिस्टेक कर रहे थे, रेंज नहीं ले रहे थे। एक से अधिक अगर पोर्ट को लेना है तो आपको यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करने हैं, तो आप यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो रेंज हम क्या दे रहे हैं, रेंज हम यहाँ पे देंगे इंटरफेस रेंज FA0/1-2, यानी 1 से लेकर 2 तक हम पोर्ट को सिलेक्ट करें एंड एंटर करेंगे। ओके, FA0 की जगह O प्रेस हो गया है, कोई नहीं, 0/1-2 एंड एंटर करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पोर्ट को एक्सेसिबल बनाएंगे, तो हमें टाइप करना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एक्सेसिबल हो गया। एंड हम एक्सेस देंगे, किसको देंगे, हम HR को देने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे VLAN 2, क्योंकि ये VLAN का पार्ट है, VLAN 2 है। तो यहाँ पे देंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 एंड इंटर कर देंगे। अब ये VLAN को हमने दे दिया, यहाँ पे एग्जिट कर लो आप। फिर एक इंटरफेस सेलेक्ट करो आप, इंटरफेस रेंज FA0/2 तो हमने दिया, हमने 3 से अब 4 तक सिलेक्ट करना है, एंड इसको भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर देंगे हम लोग, एंड अगेन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, VLAN 3 को भी हमने एक्सेस दे दिया, जैसे आपने पिछले क्लास में किया सेम लाइक करना है। 2-3 लोग हमारे पास सेंड किए थे ग्रुप में और वो अच्छा किए थे, आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से और अच्छे से आप कर पा रहे हैं। अगर कोई डाउट होती तो प्लीज आप लोग और मेहनत करिए, अगर कोई डाउट होती तो आप ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं। और 4 लोग तो नहीं, लेकिन पर 2-3 लोग ने सेंड किया था। लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग और भी क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं, जो लोग क्लास कर रहे हैं, प्लीज आप लोग क्रिएट करके और पैकेज को ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा एग्जिट करते हैं ऐसे फिर से हम लोग, और इंटरफेस रेंज देने वाले यहाँ भी हम लोग FA0/ हमने यहाँ पे 3-4 दे दिया है। अब देंगे यहाँ पे हम लोग 5 and 6, तो एंड इसको भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करेंगे, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4 यानी अकाउंट। इसको आप एग्जिट करके जाकर देख सकते हैं, एग्जिट शो VLAN करेंगे तो VLAN दिख जाएगा आपको। देखिए HR के अंदर 1 और 2 पोर्ट आ गए हैं, IT के अंदर 3 and 4 पोर्ट आ गए हैं, अकाउंट के अंदर आपके 5 and 6 पोर्ट आ गए हैं। तो हमारे ये तीनों डिपार्टमेंट अलग हो चुके हैं। अब ये तीनों डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपस में कोई फाइल फोल्डर शेयर नहीं कर पाएंगे, मीन्स कि एक दूसरे से, मतलब HR IT से ना कम्युनिकेट कर पाएगा, ना ही IT अकाउंट से, बट HR से कर पाएगा, IT से कर पाएगा, अकाउंट से कर पाएगा। सेम लाइक, चलिए दूसरे स्विच में करते हैं हम लोग क्रिएट। इनेबल करेंगे कॉन्फिग टर्मिनल एंड VLAN 2, नेम देते हैं HR, नेम HR, राइट, एग्जिट VLAN 3, name IT and VLAN 4, name account। ठीक है, एग्जिट करते हैं, एग्जिट शो VLAN करिए, देखिए आपके VLAN दी जाएगा यहाँ पे HR IT अकाउंट। अब इनको भी हमें पोर्ट देना है, तो चलिए पोर्ट दे लेते हैं इनको भी हम लोग। तो कॉन्फिग टर्मिनल इंटरफेस FA0/
1-2। ओके, देखिए हमने यहाँ पे केवल 1-2 दिया तो ले लिया। यहाँ पे रेंज देना है हमें, इंटरफेस रेंज fa0/1-2 अभी ले लेगा। देखिए ले लिया इसने। देन हमें क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेसबल बनाना है, एंड अगेन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। एग्जिट कर लीजिए आप। इंटरफेस रेंज fa0/2 हमने दे रखा है। अब 3 और 4 है हमारे, एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। एग्जिट कर लीजिए आप, एंड अगेन इंटरफेस रेंज fa0/5 and 6 है हमारा, एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंड अगेन क्या करेंगे हम लोग, अगेन हम यहाँ पर चलाएंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4। तो हमारे सभी VLAN क्रिएट हो गए। एग्जिट करके देखो आप, शो VLAN करके देख लीजिए आप। यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 एंड 5 6 हमने सभी को पोर्ट दे दिया। तो अब ये आपस में आपके जो पहले एक फ्लोर पे थे वो भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, ये भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, केवल आपस में करेंगे, यानी अपने डिपार्टमेंट के अंदर, बाहरी डिपार्टमेंट से नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि हमारे यहाँ पे 2 अलग अलग नेटवर्क हैं। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है आपस में, तो हम क्या करें। मीन्स कि मैं चाहता हूं कि इन दोनों डिपार्टमेंट को मैं आपस में जोड़ दूं। ठीक है, तो क्या इसको हम आपस में जोड़ सकते हैं? डेफिनेटली जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे राउटर का यूज करेंगे। बट राउटर जो हमारा रहेगा, राउटर का पोर्ट तो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ेगा। मीन्स कि हमारे यहाँ पे HR IT अकाउंट 3 नेटवर्क यहाँ पे हैं और 3 नेटवर्क यहाँ पे हैं, बट यहाँ पे 2 इंटरफेस है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपल सा हम यहाँ पे ट्रंक पोर्ट बना सकते हैं। राइट, हम क्या कर सकते हैं, ट्रंक पोर्ट बना सकते हैं। ट्रंक पोर्ट बना के हम दोनों कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसको कैसे कनेक्ट करना आपको हम लोग 1 by 1 करके देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं कनेक्ट करूं अपने राउटर के एक वायर को यहाँ पे, यानी एक केबल को मैं यहाँ पे अगर कनेक्ट करता हूँ fa0/0 से मैं पोर्ट नंबर 7 पे कनेक्ट करता हूँ, तो आप स्विच के ऊपर आएंगे, देखेंगे कि जो 7 नंबर पोर्ट है वो अभी डिफॉल्ट के अंदर है। अगर मैं उसको IT के अंदर ऐड करूं, HR के अंदर ऐड करूं, अकाउंट के अंदर ऐड करूं तो केवल अकाउंट को ही जोड़ेगा, या इधर मैं अकाउंट को ऐड करूं तो केवल अकाउंट को जोड़ेगा। बट हमें सभी नेटवर्क को जोड़ना है, हमें सभी को जोड़ना है। मैं चाहता हूं कि हर एक नेटवर्क जुड़े इससे, यानी HR IT से बात कर सके, IT HR से बात कर सके, सभी से बात कर सके, यानी 2 डिफरेंट VLAN भी अलग अलग सभी नेटवर्क से बात कर सके, अलग अलग डिपार्टमेंट से भी बात कर सके। IT HR से बात कर सके, HR IT से कर सके, यूजर IT से कर सके, और यूजर HR से भी कर सके। ठीक है, तो अगर हमारे जब तक 2 नेटवर्क नहीं थे तब तक हम सिंपल क्या करते थे, एक ट्रंक पोर्ट क्रिएट करके और इनको कनेक्ट कर देते थे। बट अगर हमें अभी के लिए जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रंक पोर्ट के साथ साथ हम यहाँ पे राउटर भी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमारे अलग IP यहाँ पे अलग नेटवर्क है। पहले हमारे सेम नेटवर्क थे, अभी अलग नेटवर्क है। तो अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, राउटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम और कर सकते हैं कि अगर हम 2 अलग अलग नेटवर्क लें, आपको जस्ट प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक और कंप्यूटर ऐड करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर और ऐड कर रहा हूँ और इनको मैं कनेक्ट कर दूंगा फिर से स्विच से। राइट, मैं यहाँ पे 2 कंप्यूटर लिया हूँ। ठीक है, और इस पे जो मैं IP देने वाला हूँ वो मैं देने वाला हूँ दूसरे नेटवर्क का IP। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ
192.168.2 डॉट, यहाँ पे मैं 8 देने वाला हूँ, ठीक है। और इधर मैं पहले जो हमारे फ्लोर पे है उसका आईपी देने वाला हूँ 192.168.1 डॉट, इस पे भी मैं ऐड दे देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पीसी है वो अलग नेटवर्क बनेगा, यानी यही एक स्विच के ऊपर भी ये अलग नेटवर्क में है और यहाँ भी एक स्विच के ऊपर भी ये अलग नेटवर्क में है। तो हम इसको देखेंगे कि अगर हमारे पास ट्रंक पोर्ट है तो क्या इन दोनों पीसी को हम ट्रंक से थ्रू ट्रांसफर करेंगे या हमारे राउटर से होकर पैकेट जाएंगे, ये दोनों चीज देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले आईपी साइन कर लेते हैं हम लोग। 192.168.1.8 है ये, और इसका सबनेट मास्क और डिफॉल्ट 192.168.1.1, और इधर भी हमारा चेंज हो जाएगा। डेस्कटॉप आईपी 192.168.1. सॉरी 2.1 कर देते हैं, 2.8 एंड 192.168.2.1। ठीक है, आप चीज यहाँ पे ध्यान देंगे आप। ये जो दोनों पीसी हैं ये दोनों अलग अलग नेटवर्क में है, यानी यहाँ पे नेटवर्क से भी कोई मेल नहीं है, यहाँ से भी कोई मेल नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग नेटवर्क में है। तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कैसे काम करेंगे? और ये दोनों आप ध्यान देंगे तो ये डिफॉल्ट के अंदर है, यानी पोर्ट नंबर आप 8 यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या है, पोर्ट नंबर 8, पोर्ट नंबर 8 डिफॉल्ट के अंदर है। और यहाँ भी जो भी पोर्ट नंबर 7 है वो कहाँ पे है, वो डिफॉल्ट के अंदर है। देखिए वो भी आपके डिफॉल्ट के अंदर है, ठीक है। तो इनको ऐड करके देखते हैं। चलिए हम इनको क्या करते हैं, ट्रंक पोर्ट से भी जोड़ देते हैं। एक पोर्ट यहाँ पे हम पोर्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम लेते हैं 20 नंबर पोर्ट लेते हैं, यहाँ भी हम 20 नंबर पोर्ट पे कनेक्ट कर देते हैं। 20 नंबर पोर्ट को हम बना रहे थे ट्रंक पोर्ट, ट्रंक पोर्ट, ये हमारा ट्रंक पोर्ट है। तो सबसे पहले ट्रंक पोर्ट को क्रिएट कर लेते हैं। किसी एक तरफ, किसी भी स्विच के एक साइड में हमें एक ट्रंक पोर्ट को क्रिएट करना होता है। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/20, 20 नंबर पोर्ट है ना, यस 20 है। एंड इसको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देंगे। अब ये ट्रंक हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी हमारे ट्रंक क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी देखेंगे ये आपके जो है ये डिफॉल्ट के अंदर है। तो डिफॉल्ट भी आपके किसी भी ये दोनों तीनों डिपार्टमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता है, ना ही कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए अब जोड़ते हैं हम अब वायर को इधर भी जोड़ सकते हैं, यानी इस साइड भी जोड़ सकते हैं या इधर भी जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। किसी भी आप तरफ जोड़े और इसको कॉन्फ़िगर करें। आप चाहे तो एक ही स्विच के ऊपर राउटर को दोनों वायर कर ले या दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आप दोनों साइड कर सकते हैं, एक साइड जैसे भी चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों साइड कर देता हूँ। पोर्ट नंबर 8, ओके। इधर जो हमारा पोर्ट है वो पोर्ट नंबर 7 है। इधर 20 के नीचे जस्ट ये हाइट हो गया है, ये आपका FA0/7 पोर्ट है, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर को। राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर पर क्लिक करना है और राउटर के ऊपर हमें आईपी असाइन करने सबसे पहले। तो आपको CLI मोड में जाना है राउटर के ऊपर भी आईपी असाइन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नो करना है एंड इनेबल करेंगे, जैसे हम स्विच को कर रहे थे। अगेन फिर से हम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करेंगे एंड इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे इस साइड जो इंटरफेस है वो राउटर के FA0/0 इंटरफेस है। तो हमें जैसे स्विच के अंदर इंटरफेस को सिलेक्ट कर रहे थे वैसे सेम करना है आपको। इंटरफेस FA0/0 सिलेक्ट हो गया। अब हमें आईपी एड्रेस ऐड करना, तो लिखेंगे आईपी एड्रेस वो है आपका 192.168.1.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंटर कर देंगे और उसको कर देंगे नो शटडाउन, यानी शटडाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारे राउटर के पोर्ट होते हैं वो शटडाउन मोड में होते हैं। एग्जिट करके बाहर जाएंगे। हमने एक इंटरफेस पे यहाँ पे आईपी दे दिया, दूसरा इंटरफेस बचा है FA0/1, यहाँ भी आईपी देना है। इधर रहेंगे हमारे 2.1।
तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे इंटरफेस FA0/1 एंड IP एड्रेस 192.168.2.1 and subnet mask 255.255.255.0 एंड इसको भी कर देंगे नो सेटअप। ठीक है, अभी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में अभी बस हमारे पिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो दोनों हमारे पोर्ट है FA0/7 और इधर जो हमारे FA0/8 जो हमारे स्विच के ऊपर कनेक्ट है, वो दोनों हमारे डिफॉल्ट के अंदर है। ठीक है, वो डिफॉल्ट के अंदर है, तो डिफॉल्ट के अंदर तो पिंग नहीं करेंगे, तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे इन दोनों डिपार्टमेंट को हम डिफॉल्ट को भी छोड़ दे रहे हैं, हम इसको भी अलग कलर दे देते हैं। ये हमारे अकाउंट के मेंबर हैं। ठीक है, और ये हमारे दूसरे साइड के अकाउंट के मेंबर हैं। दोनों हमारे अकाउंट के ही मेंबर हैं। ठीक है, तो इनको हमें इसको भी भेजना होगा, हमें उस मेंबरशिप में से ऐड करने होंगे, यानी डिफॉल्ट से हमें इसको रिमूव करना होगा। चलिए अब इसको हम लोग ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों हमारे इंटरफेस है, तो पहले मैं HR को जोड़ता हूँ। HR में जोड़ने के लिए क्या करना है, FA0/ को हमें क्या करना है, HR साथ ऐड करने हैं। ठीक है, तो चलिए HR साथ ऐड करते हैं इसको। एग्जिट इंटरफेस FA0/7 एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, राइट, एक्सेसिबल हो गया। एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 मीन्स की हमारे HR, यानी जो हमारा ये 7 नंबर पोर्ट है जो हमारे राउटर से होकर आ रहा है, वो हमारे HR पे कनेक्ट हो गया। या फिर आप इसको डायरेक्ट ट्रंक पोर्ट भी बना सकते हैं। ट्रंक पोर्ट बनाएंगे तो भी डायरेक्ट क्या होंगे, आपके ये इससे कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी आपके दूसरे इंटरफेस से कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन तब आपको क्या करना होगा, ये जो आप मिडिल ट्रंक पोर्ट है इसको आपको रिमूव करना होगा। ये दो काम कर सकते हैं, आप डायरेक्ट चाहे तो स्विच के इस पोर्ट को आप ट्रंक पोर्ट बना सकते हैं जो आपके फ्रेम टैगिंग को भी रीड करेगा, तो आपके सभी इंटरफेस को ये कम्युनिकेट करेगा, मीन्स की ये सभी आपके डेटा ट्रांसमिशन कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ट्रंक पोर्ट भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम सभी विलेन को एक साथ जोड़ सकें। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक 7 नंबर हमारे ट्रंक हो चुके हैं, एंड 20 नंबर को यहां से हम रिमूव कर देते हैं। जब हमारे एक ही ट्रंक पोर्ट रहेंगे तो हमारे सभी काम इस ट्रंक पोर्ट से हो जाएंगे, हमें दूसरा ट्रंक पोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारे डिफॉल्ट या सभी डिपार्टमेंट आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, किसी पोर्ट में हमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। सेम लाइक हम इधर भी करते हैं। आपके किस पोर्ट पे कनेक्ट है, पोर्ट नंबर 8 पे कनेक्ट है। पोर्ट नंबर 8 को आप ट्रंक पोर्ट बना दो। आप इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस FA0/8 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बन गए हमारे ट्रंक पोर्ट। एक बार इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेते हैं हमारे ट्रंक पोर्ट बने हैं या नहीं बने हैं। तो सिंपल सा आपको एग्जिट करके बाहर आना है, एग्जिट एंड शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको एक एक पोर्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे मैं देखिए सभी विलेन के बारे में बता रहे हैं, एंड 7 नंबर पोर्ट, ये हमने विलेन 2 को भी एक्सेस दिया है और एक ट्रंक पोर्ट भी हमने बना दिया। यहाँ पे आप देखिए ट्रंक पोर्ट भी बना हुआ है, दो काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले हमने उसको विलेन 2 को एक्सेस दिया था ना, तो यहाँ पे शो कर रहा है। एग्जिट करिए इसे भी, एग्जिट एंड शो विलेन करिए। तो यहाँ पे ये विलेन है, तो हमने यहाँ पे ट्रंक पोर्ट नहीं बनाया है, तो आप यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर सकते हैं। पोर्ट नंबर 8
तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक है आपका पोर्ट नंबर 8। तो क्या है आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट कनेक्ट हो पाएंगे अभी, क्या आपस में पिंग कर पाएंगे? चलिए ट्राई करते हैं। ये आपके एचआर है, इनकी आईपी क्या है? टाइप करते हैं यहाँ पे आईपी कॉन्फिग, तो इसकी आईपी है 1.2। इसको मैं साइड करता हूँ। ये आपका एचआर डिपार्टमेंट है, इसको हम ओपन करते हैं। आईपी कॉन्फिग, इसका है 2.2। ठीक है, चलिए पिंग करके देखते हैं। पिंग स्पेस 192.168.2.2 इंटर, और वेट करते हैं। ओके, इसने यहाँ पे रिक्वेस्ट अमाउंट किया, एक बार और पिंग कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे हमारे 100% डेटा लॉस हो रहे हैं। मीन्स क्यों लॉस हो रहे हैं? क्योंकि हमने सिर्फ ट्रंक पोर्ट तो बनाया है, लेकिन किसी हमने प्रॉपर नेटवर्क में नहीं ऐड किया है। यानी इस इंटरफेस को हमने तो नेटवर्क में ऐड किया है, आप देखेंगे यहाँ पे VLAN 2 में हमने ऐड किया इसको, लेकिन यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक भी बनाया हमने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इधर इंटरफेस को हम क्या करते हैं, इधर इंटरफेस को हम जोड़ देते हैं जो हमारे पोर्ट नंबर 8 है। अपने टर्मिनल इंटरफेस FA0/8 एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर देंगे इसको, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस हम इसको आईटी से जोड़ना चाहते हैं, तो हम कर देंगे VLAN 3। अब आप एग्जिट करिए, अगेन एग्जिट एंड शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके देख पाएंगे आप। तो अभी हम पोर्ट नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे अभी जस्ट ये डिस्कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए VLAN 3 को भी हमने एक्सेस दे दिया है। अब 2 डिपार्टमेंट हमारे जुड़ चुके हैं यहाँ पे, और आप चाहें तो एक और ट्रंक पोर्ट लगा सकते हैं हमारे 2 अलग अलग डिपार्टमेंट को जोड़ने के लिए। ये स्क्रीन हो चुका है। अब क्या ये जो हमारे एचआर है ये आईटी से कम्युनिकेट कर पाएंगे क्या? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं एंड आईपी कॉन्फिग एंड आईटी के भी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। इसकी आईपी क्या है? आईपी कॉन्फिग। 2 डिपार्टमेंट को हमने जोड़ा है अभी, आईटी और एचआर को। ठीक है, तो अभी आईटी और एचआर दोनों देखिए कम्युनिकेट कर पाएंगे। पिंग करिए यहाँ से 192.168.2.5। अभी भी रिक्वेस्ट और कर रहे हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा समय लिए, क्योंकि जब बड़ा पैकेज ये हो जाता है तो थोड़ा सा समय लेता है। जस्ट वेट। ओके, इसने भी अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारा किया। ओके, इधर से पिंग कर देखते हैं हम एक बार। पिंग स्पेस 192.168.1 डॉट क्या है इसकी आईपी? इसकी आईपी है 2 को पिंग करते हैं। कन्फ्यूजन में थोड़ा सा समय ले रहा है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन कर रहा है। इसको पैकेट एक्सेल में से प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा समय लेता है। एक बार राउटर पे चेक कर लेते हैं हम लोग। FA0/1 पे हमने क्या आईपी दे रखा है? FA0/1 पे हमने दे रखा है 2.1 का, राइट, ये सही है। और सभी पीसी पे हमने डिफॉल्ट गेटवे भी दे रखा है 2.1 और इसके FA0/0 पे क्या दे रखा हमने, इसको भी चेक कर लेते हैं 1.1। आईपी हमारा तो सेम सही है। आईपी हमारे सही है। ओके, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं।
ये पैकेज कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाते हैं तो स्लोली वर्क करने लगता है आपके थोड़ा सा इसको पैकेट ऐसा। थोड़ा सा वेट करते हैं, नहीं तो इसके पैकेज को कम कर देते हैं, काम करते हैं कम ही कर देते हैं इसके पैकेज को ही, दो दो डिपार्टमेंट कर देते हैं ताकि ये जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन हो सके। ठीक है, तो काफ़ी समय लेगा, कभी कभी ज़्यादा समय ले लेता है कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा बड़ा पैकेज रहेगा तो ज़्यादा समय लेता है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ डिपार्टमेंट को। और मैं स्विच को यहाँ पे रिलोड कर लेता हूँ। मैं रिलोड कर लूंगा तो ये जो भी हमारे कन्फ्यूजन हुए हैं फिर से दोबारा हम कर लूंगे। ठीक है, रिलोड, यस, कन्फर्म। बट हमने यहाँ पे डू राइट कमांड नहीं दिया है तो यहाँ पे डेटा सेव नहीं होगा, सभी डेटा हमारे यानी जो भी विलेन हमने क्रिएट कर रखा है सभी हट जाएंगे। इसको भी रिलोड कर लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, यस, कन्फर्म। इनेबल करते हैं, शो विलेन करके देखते हैं विलेन। ओके, ये विलेन अभी है, कोई नहीं, सेव हो गया था। ओके, कोई नहीं, सेव ही रहने दीजिए। ओके, इधर भी अभी ग्रीन हो जाएगा, जस्ट वेट। ओके, ये ग्रीन हो गया। अभी F0 हमको चेक करते हैं किस इंटरफेस पे है। इनेबल शो VLAN। ओके, 8 नंबर किस में आपके आईटी के अंदर है, मीन्स ये आपके आईटी डिपार्टमेंट है, यानी 8 नंबर पोर्ट आपके आईटी के अंदर कनेक्ट है, ये आपके जो येलो कलर है। एंड इधर जो हमारे 7 नंबर पोर्ट है जो हमारे राउटर के इंटरफेस है वो 7 नंबर किस पे कनेक्ट है। ओके, 7 नंबर यहाँ पे ऐड हुआ ही नहीं है, इसी की वजह से कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहे थे। कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस FA0/7। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड रंग भी बनाना है इसको, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस, और एक्सेस हम इसको देने वाले किसको, HR को, यानी VLAN 2 को। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ठीक है, एग्जिट कर लेते हैं आप, थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी जस्ट ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अभी काम करते हैं, अब क्या HR आईडी को पिंग कर पाएगा क्या, एक बार पिंग करते हैं। ठीक है, एक्चुअली पिछले बार ऐड नहीं हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया था वहां पे। कमांड प्रॉम्प्ट, और ये हमारे HR के पीसी है, आईपी चेक कर दो आपको, IP कॉन्फिग 1.3 है, एंड हम अपने आईटी के डिपार्टमेंट को ओपन कर लेते हैं, इसकी IP 2.5। चलिए, पिंग स्पेस 192.168.2.5 कि ये भी रिक्वेस्ट हम आउट कर रहे हैं। जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा समय लेगा, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं हम लोग, अभी सिंक्रोनाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसको आइडेंटिफाई करने में, तो थोड़ा सा समय लेता है। ठीक है, बाकी सभी कंफ्यूजन हमने सही किया है यहाँ पे। मैं अगेन आपको दिखा दूं, यहाँ से एग्जिट करके शो विलेन करके दिखा दूं आपको, शो विलेन। कि अभी भी हमारे 7 नंबर पोर्ट ऐड नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों। शो रनिंग करके मैं चेक करता हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। कॉन्फिग टर्मिनल इंटरफेस FA0/7 शट डाउन कर देता हूँ मैं इसको।
ठीक है, मैं इसको डाउन कर लिया। शो विलन करके यहाँ पे शो रनिंग कन्फ्यूजन करके देख लेते हैं एक बार, ये ऐड क्यों नहीं कर रहा है। ओके, ये सब डाउन हो चुका है। कॉन्फिग टर्मिनल एंड इंटरफेस से लेकर हम लोग F0/7 उसको कहते हैं नो SH यानी नो शट डाउन। ठीक है, अभी अप हो जाएगा। हो सकता है कुछ इशू हो रहा होगा, इसकी वजह से इसको हम लोग शट डाउन करके एक बार नो शट डाउन कर लेते हैं। या फिर अगर फिर भी नहीं ऐड होगा तो हम लोग एक बार विलेन को हटा के एक बार ऐड कर लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम करता है समटाइम्स जब ऐसा इशू हो जाती है तो। नहीं तो आपको लॉन्ग टाइम तक वेट करना होगा ये कॉन्फ़िगरेशन तक, सिंक्राइजेशन तक, नहीं तो आपको दोबारा क्रिएट करने होते हैं। जस्ट वेट, रियल टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बस सिस्को पैकेट ट्रेसर में ऐसा ऑप्शन है, प्रॉब्लम होती है। एक बार मैसेज सेंड करके देखता हूँ मैं। दोबारा मैं सेंड कर लेता हूँ, अभी भी फेल हो रहा है। लेकिन 4 पैकेट भेज के देखते हैं, 4 पैकेट जाते हैं हमारे ना, 4 पैकेट भेज के देखते हैं हम लोग। ओके, फेल हो रहा है अभी भी, यानी अभी भी इसने ऐड नहीं किया है यहाँ पे। शो विलेन या रनिंग, हाँ विलेन को चेक करते पहले हम लोग। ओके, इसने अभी भी ऐड नहीं किया है। काम करते हैं, हम विलेन को डिलीट ही कर देते हैं। कॉन्फिग टर्मिनल नो विलेन 2, नो विलेन 2, नो विलेन 3, सबको डिलीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड नो विलेन 4। रिलोड कर लेते हैं आगे इसको, क्योंकि हमारे दूसरे स्विच की तरफ ऐड हो चुके हैं। इधर फर्स्ट स्विच में हमारा ऐड नहीं ले रहा है, यानी कुछ प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ये ऐड नहीं कर पा रहा है। इधर आपके ऐड हो गए हैं। स्विच पोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं आप, सो रनिंग कन्फ्यूजन करके देख पाएंगे, इधर आपके ऐड हो चुके हैं। आपके जो यहाँ पे 8 नंबर पोर्ट है और आपके जो विलेन है, शो विलेन, देखिए यहाँ पे F0/8 आपका ऐड हो चुका है आईटी में, बट वो आपका 7 नंबर ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए विलेन क्रिएट कर लेते हैं फिर से एक बार और। इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल विलेन 2, नेम HR है इसका, एग्जिट विलेन 3, नेम IT, एग्जिट कर लेते हैं। इंटरफेस F0/रेंज देते हैं, रेंज F0/1 से लेके 2 तक, एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ठीक है, एग्जिट कर लीजिए। एंड इंटरफेस रेंज अगेन, और यहाँ पे F0/3-4 और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, एग्जिट कर लेते हैं। एंड जो आपके इधर आप ध्यान देंगे तो इधर हमने किसने इंटरफेस में जोड़ रखा है, हमने इधर जोड़ रखा है हमने 8 नंबर पोर्ट को आईटी के अंदर, इधर हम जोड़ेंगे HR के अंदर। दो हमें अलग अलग विलेन को जोड़ना है ना, तो हम इधर जोड़ेंगे HR के अंदर। इंटरफेस F0/7 है इसका, एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेसफुल बना देते हैं इसको, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। एक बार चेक करते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। एग्जिट शो VLAN। ओके, देखिए अभी ये ऐड हो गया। ठीक है,
HR के अंदर ऐड चुका है। अब ये HR जो है ना, ये IT से कम्युनिकेशन कर सकता है, IT से बातें कर सकता है। जस्ट वेट, अभी ये यहाँ पे एलो है, सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है। यस, अभी कोई पैकेट भेजते हैं इसे, पहला पैकेट ये भी फेल होगा तो दूसरा पैकेट भेजते हैं। यस, देखिए सक्सेसफुल सेंड हो गया। अभी ये पिंग करेगा, देखिए यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट चलते हैं। इसकी क्या आईपी है, इसकी भी आईपी निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग। इसकी जो आईपी है 1.3 है, इसकी आईपी है आईपी कॉन्फिग, इसकी आईपी 2.4। अब पिंग करिए यहाँ से 2.4 को, 2.4। देखिए पिंग हो रहा है अभी। एक्चुअली क्या होता है, जब बड़ा पैकेज हो जाता है तो प्रॉब्लम करने लगता है सिस्को पैकेट ट्रेसर। अब दो हम अलग अलग डिपार्टमेंट को इजीली जोड़ पा रहे हैं और ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब आप चाहें तो आपके इस इंटरफेस को आप ट्रंक पोर्ट भी बना सकते हैं। 7 नंबर पोर्ट को आप ट्रंक पोर्ट बना दीजिए ताकि अलग अलग डिफरेंट विलेन को भी जोड़ सके। कॉन्फिग टर्मिनल इंटरफेस FA0/7 एंड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ट्रंक हुई है, बन गया। एग्जिट करिए, एग्जिट शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाइए। आप यहाँ पे देख पाएंगे आप पोर्ट नंबर 7 को कि आपके ट्रंक पोर्ट भी बन चुके हैं। देखिए यहाँ पे ट्रंक पोर्ट भी बन चुका है अभी, यानी अब अलग अलग फ्रेम को भी ये रीड करा सकता है, फ्रेम टैग को समझ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इस तरीके से आप किसी भी डिपार्टमेंट को जोड़ सकते हैं। अगर सिंगल राउटर है ना आपका, केवल सिंगल राउटर पे 2 इंटरफेस है, तो यहाँ पे आप राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे देंगे? अगर एक और हमारा राउटर रहता तो यहाँ पे हम दे सकते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, चाहे आप रिप दो या HRP दो या OSP या BGP, जो भी देना दे सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली क्या था, बड़ा पैकेज हो रहा था, इसकी वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा था, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि ये स्विच आपके ये जो 7 नंबर पोर्ट है, इसको ट्रंक पोर्ट क्रिएट कर ही नहीं पा रहा था स्विच ने। हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू हो इसके अंदर, अभी रिजॉल्व हो गया। ठीक है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे सभी सही थे, तभी सभी पैकेट सेंड कर पाएंगे और रिसीव कर पाएंगे और आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्योंकि ये भी आपका ट्रंक पोर्ट है, ये भी फ्रेम को टैग रीड करेगा। देखिए आपको मैं सिमुलेशन मोड में दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं पैकेट भेज रहा हूँ दूसरे डिपार्टमेंट के पास। पैकेट यहाँ से फॉरवर्ड होगा तो स्विच पे जाएगा और डायरेक्टरी आपके इधर देखिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट में इसने ब्रॉडकास्ट किया, इसी डिपार्टमेंट में, अदर डिपार्टमेंट नहीं भेजेगा ये। और जस्ट हमारे ये रिप्लाई जाएगा अगेन और हमारे इस डिवाइस को मिल जाएगा। एक्चुअली ये पहला पैकेट है तो ये रिक्वेस्ट टाइम आउट होगा, फेल होगा। दूसरा पैकेट भेजते हैं, पहला पैकेट फेल होता है सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। अब भेजिए, आ गया राउटर के पास, राउटर से हमारे स्विच के पास, स्विच से हमारे, और इसने दूसरे पैकेट को भी फेल कर दिया। तो किसको डिलीट करते हैं, एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो जस्ट हमने पिंग किया था इसको, यस हमने 2.4 को यहाँ पे पिंग किया था अभी जस्ट, राइट। इसकी आईपी क्या है भाई, ये पिंग नहीं हो रहा है। टू डॉट 5 है, चलो 2.5 को पिंग कर देखते हैं इससे। तो अभी हम इसमें कन्फिगर करने वाले VoIP फोन। VoIP कन्फिगरेशन करने वाले हैं, इसमें भी हमें VLAN की जरूरत पड़ती है, तो VLAN भी हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे जो भी VoIP कॉन्फ़िगरेशन करना होता है वो सभी हम राउटर के ऊपर करते हैं। तो सबसे पहले हम एक राउटर ले लेंगे एंड एक स्विच डिवाइस ले लेंगे। 24 पोर्ट का आपको स्विच डिवाइस ले लेना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ VoIP फोन को हम यहाँ पे ले लेते हैं, पता नहीं 3-4 ले लेते हैं हम लोग, 4 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 VoIP फोन को हम लोग कन्फिगर करने वाले हैं, जो होते हैं ना आपके लैंडलाइन फोन, उस फोन को यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कन्फिगर। तो ये हमारे हैं सभी VoIP फोन, और इसमें हमें IP असाइन करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें हमें सभी को DHCP सर्वर से IP मिलता है। यहाँ पे इसके अडेप्टर है, इसको आपको यहाँ पे इस पिन पे प्लग इन करना होता है।
ठीक है, तो ये ऑन हो जाएंगे। सभी को आपको यहाँ से प्लग इन करके ऑन कर लेना है। इसके अडेप्टर को यानी पावर केबल को इसके पॉइंट पे ऐड कर देना है। ठीक है, सभी को ऐड कर लेते हैं। देन फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलेंगे। तो इस पे आईपी क्या देने वाले हम लोग, क्लास सी का ही देते हैं, 192.168.1.1 का देने वाले हैं। तो सबसे पहले FA0/0 पे हम लोग आईपी असाइन कर लेते हैं राउटर के। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल एंड इंटरफेस FA0/0। आईपी एड्रेस देने वाले हैं पे हम लोग 192.168.1.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0। नो शटडाउन। ठीक है, हमने इसको नो शटडाउन कर दिया। बट अभी इसके अंदर हम DHCP नहीं कॉन्फ़िगर किए हैं, इसके अंदर हमें DHCP कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, तो आप DHCP कॉन्फ़िगर भी करेंगे यहाँ पे। तो DHCP चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर के ऊपर ही DHCP कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम लोग। विजिट करते हैं IP DHCP पूल, और पूल का नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप, अपना नाम दे सकते हैं, कंपनी का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ देता हूँ AR देता हूँ। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं आप, अपने कंपनी के नाम, ICMT, या आप खुद अपना नाम दे सकते हैं। एंटर करना है आपको, एंड यहाँ पे आपको देना है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है आपका 192.168.1.0 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0। ओके, ये बोल रहा है इनवैलिड नेटवर्क 192.168.1.0 255. ओके 225 हो गया ना, 255.255.0। यहाँ पे आपके 225 हो गए हैं, राइट, इसीलिए इनवैलिड बता रहा था। देखिए सेव हो गया। एंड उसके बाद से क्या करना आपको, यहाँ पे देना आपको डिफॉल्ट राउटर, यानी जो राउटर का आईपी है वो किसी को नहीं प्रोवाइड करना है ना। तो डिफॉल्ट राउटर देते हैं 192.168.1.1, ये आपका डिफॉल्ट राउटर है। ये नेटवर्क इस नेटवर्क के आईपी को रिड्यूस करेगा, प्रोवाइड करेगा, एंड डिफॉल्ट राउटर आपका ये है। इसके अलावा किसी और को ये आईपी नहीं देगा राउटर के अलावा। एंड कितने आप आईपी चाहते हैं अलॉट करना, यहाँ पे देखिए 4 ही है। आप चाहे तो कर सकते हैं जितना चाहे उतना। यहाँ पे देना है ऑप्शन, ऑप्शन क्या देना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको बता देगा कितने आईपी यहाँ पे रिड्यूस हो सकते हैं। क्लास सी का है तो 254 आईपी यहाँ पे आपके रिड्यूस हो सकते हैं। तो जितना आप चाहे 10, 20, 50, 100, चाहे आप 100 करेंगे तो 100 ले सकते हैं आप। 100 आईपी आपको दे देगा, राइट। आईपी किस रेंज चाहिए, तो आईपी हमें चाहिए किस रेंज से, तो हमें चाहिए 192.168.1.1 से। एंटर करिए। ओके, ये बोला है इस वर्जन में 43 या 150 आईपी को आप रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो 150 कर लेते हैं हम। 100 का ऑप्शन नहीं दिया इसके अंदर, बट आपके जो मैनेजेबल ऑर्डर रहेंगे उसके अंदर देगा। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में पैसा दे रहा है, आप चाहे तो 10, 20, 50 या जितना चाहे उतना आईपी रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए हो गया। अब ये क्या करेगा, हमारे सभी वीओआईपी फोन को ये आईपी प्रोवाइड करेगा, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने सभी वीओआईपी फोन को अलग वीलैन में कर लेते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके हम 24 पोर्ट को सेलेक्ट करते हैं, पूरा ले लेते हैं हम लोग वीओआईपी फोन के लिए। स्विच पोर्ट, मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट, वॉइस वीलैन, और वीलैन 1 के अंदर जोड़ रहे हैं, यानी जो वीलैन 1 है उसी को हम लोग वॉइस वीलैन बना देते हैं। पूरे को 24 पोर्ट कर रहे हैं तो हमें अलग वीलैन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अलग डिपार्टमेंट होते तो अलग वीलैन बनाते। 24 पोर्ट के हैं तो वीलैन 1 के अंदर ही कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, दूसरा वीलैन बनाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। थोड़ा अभी डिस्कनेक्ट हुआ है, सिंक्रोनाइज कर रहा है। एंड अब चलते हैं अपने राउटर पे। अब यहाँ पे हम लोग अपने फोन के सर्विसेज को इनेबल करेंगे और सभी को नंबर प्रोवाइड करेंगे। विजिट कर लेते हैं, यहाँ पे सर्च करना है टेलीफोन सर्विस, एंटर करना है आपको। मैक्सिमम आपके फोन कितने हैं, तो यहाँ पे आपको काउंट करना है मैक्सिमम फोन कितने हैं, 1 2 3 4 है। लेकिन जब भी आप
टेलीफोन सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे, मैक्सिमम फ़ोन कभी भी 1 या 2 आप एक्स्ट्रा देंगे। यहाँ पे मैक्सिमम आपको देना है ईपी फ़ोन मैक्स हाइपन ईपी फ़ोन, मैं यहाँ पे देता हूँ 6, 4 है हमारे, लेकिन मैं 6 दे रहा हूँ। हमेशा आपको 1-2 एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। एंड आपको नंबर कितना प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम हाइपन डीएन, यानी आपके जो फोन है उनके लिए नंबर कितने देंगे, जो आपके एग्जिस्टिंग जो आपके फोन है कितना नंबर देना चाहते हैं। तो मैं 6 ही देता हूँ, मैं 6 ही नंबर देना, क्योंकि मैं 6 फोन दिया हूँ तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 6 एंड इंटर, ठीक है। अब इसमें हमें सोर्स एड्रेस भी देना होगा। सोर्स एड्रेस के लिए क्या करना है आपको, आईपी एड्रेस, आईपी सोर्स एड्रेस क्या रहेगा आपका 192.168.1.1 है राउटर का आईपी, एंड पोर्ट नंबर किस पोर्ट पे कम्युनिकेट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इस पे 2000 पोर्ट होते हैं आपके, आपके पास जो भी राउटर पे अवेलेबल होंगे पोर्ट उसको आप दे सकते हैं, बट इस पे आपके 2000 रहते हैं तो आपको यहाँ पे 2000 दे देना है, ठीक है। एंड ऑटो असाइन करना है इस पे, तो हम ऑटो असाइन कर देंगे। ऑटो असाइन कितने नंबर करना है हमें ऑटो असाइन, तो हमारे पास 4 आईपी फोन है, बट हम एक्स्ट्रा करेंगे यहाँ पे असाइन कभी भी, तो हम यहाँ से वही काम करेंगे, यहाँ से हम देंगे 1 2 6, यानी 1 से लेकर 6 तक ये ऑटो असाइन कर दें, ठीक है। अब एग्जिट करके आपको बाहर आ जाना है, इजिप्ट बाहर आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, हमने यहाँ पे सभी टेलीफोन सर्विस को कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हमें 1 बाय 1 करके इन फोन को नंबर देना है, क्योंकि इनके पास आप ध्यान देंगे जीवाई मोड में इनके पास कोई अपना नंबर नहीं है, नहीं तो यहाँ पे नंबर शो करता, तो इनको नंबर देने वाले हम लोग। तो एक एक फोन के यहाँ पे हम नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है ईपी फोन हाइपन डीएन 1, यानी पहले को हम दे रहे हैं, सॉरी स्पेस रहेगा, स्पेस 1, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर आपको ऐड करना है, नंबर यहाँ पे देंगे नंबर क्या देते हैं 001 देते हैं, ठीक है, इंटर। इसको 001 दे दिया, हम एग्जिट करते हैं। एंड ईपी फोन 2 में क्या नंबर देने वाले हैं, तो इसको भी नंबर देते हैं नंबर इसको देते हैं 002, ठीक है, इसको भी एग्जिट कर लेते हैं। एंड थर्ड ईपी फोन को देने वाले हैं दूसरा नंबर हम लोग, ठीक है। इसको थर्ड में हम क्या देते हैं नंबर, इसको हम देते हैं 003। आप और भी नंबर दे सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं 1001, 1002, 1003 कर सकते हैं, जो आपके चाहे वो कर सकते हैं। मैं 001, 002 एंड 003 दिया हूँ, एग्जिट करता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ पे फिर से हम सेलेक्ट करेंगे फोन नंबर 4 को, एंड यहाँ पे इसको भी नंबर देंगे नंबर 004, एग्जिट कर लेते हैं और इसको डू राइट करके सेव कर देते हैं, डू WR, ये राइट हो गया। अब सभी आपके फोन को आईपी मिल गए होंगे और नंबर मिल गया होगा, देखिए ये इसके आईपी एड्रेस मिल गया है और नीचे यहाँ पे नंबर दे रहा है 003, आप देख पाएंगे यहाँ पे आईपी 192.168.1.2 मिल गया है, गेटवे मिल गया 1.1 और लाइन नंबर मिल गया 003, ठीक है। ऐसे आप जीवाई मोड में देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे देखेगा 003, सभी के ऐसे दिख जाएंगे आपको 003, या जो नंबर मिला होगा इनको दिख जाएंगे, इसका 001 मिला है, तो ये आपके दोनों फोन के नंबर मिल चुके हैं। अब आप इससे दोनों से अगर कॉल करते हैं तो ये कॉल पे बातें कर पाएंगे। ओके, कॉल करके देखते हैं हम लोग, 001 को कॉल करते हैं, 001 एंड कॉल करते हैं, और ये पिकअप कर सकता है, ठीक है। ये कॉल यहाँ पे रिसीव हो पा रहा है। ओके, कट करते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या कौन सा फोन है, इसके अलावा इसके जो नंबर है उसको भी देखते हैं, GUI इसका 004 है, तो 004 से हम क्या करते हैं 003 को फोन करते हैं, 004, ओह सॉरी 003 है ना, 004 पे 004 नहीं जाएगा, 003 रनिंग आउट दे रहा है, एंड इसको रिसीव कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए कनेक्टेड दोनों पे दे रहा है, यहाँ पे नहीं कनेक्ट हो चुके हैं, कट कर दीजिए, कनेक्ट हो गए।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके कंपनी के अंदर जो लैंडलाइन फोन होते हैं उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, और इसी तरीके से नंबर आप मैन्युअली असाइन कर सकते हैं। ये जो आपके फोन आते हैं पूरे ब्लैंक आते हैं, इसके अंदर आपको आईपी असाइन करना था डीएचसीपी के माध्यम से, और खुद ही नंबर भी असाइन कर सकते हैं। आप जो अपने अकॉर्डिंग नंबर देना चाहें वो नंबर आप देके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको तो मैं यहाँ पे कमांड राइट कर देता हूँ, ठीक है। आपके कमांड यहाँ पे BUIP फोन के कमांड राइट कर देते हैं, क्या क्या का नंबर रहेगा, राउटर के ऊपर क्या क्या चीज आपको असाइन करनी है। फर्स्ट राउटर को आपको इंटरफेस पे आईपी देना है, आईपी एड्रेस थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। तो कैसे आपको असाइन करना है, इंटरफेस सेलेक्ट करना है आपको। फर्स्ट क्या करना है, इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको कॉन्फ़िग टर्मिनल करना है आपको, एंड कॉन्फ़िग टर्मिनल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे, फिर इंटरफेस FA0/0 को सेलेक्ट करना है, एंड आईपी एड्रेस देना है यहाँ पे आपको। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 एंड स्पेस करके सबनेट मास्क देना है 255.255.255.0 एंड इसको कर देना है नो एसएस यानी नो शटडाउन, क्योंकि ये आपके शटडाउन मोड में होता है। तो ये हो गए हमारे आईपी असाइन, केवल अभी आईपी असाइन हुए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है। डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करना है अभी आपको। तो डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल आपको यहाँ पे कमांड चलाना है आईपी डीएचसीपी पूल, एंड पूल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दिया था AR दिया था मैं, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफॉल्ट राउटर देना है। डिफॉल्ट राउटर, डिफॉल्ट राउटर मतलब कि राउटर का आईपी 192.168.1.1 एंड फिर से देना है नेटवर्क आपको, नेटवर्क का देना है 192.168.1.0 एंड इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड ये हमारे डीसीपी कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। फिर हमें ऑप्शन में आके ऑप्शन में हमें 150 आईपी को रिड्यूस कर लेना है, एंड आईपी क्या रहेंगे हमारे 192.168.1.1, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। देखो आप, हमने जब डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया था यहाँ पे हमने दिया था यहाँ पे ऑप्शन 150 और इस रेंज से हमें आईपी चाहिए, और ये 1 जो आईपी है वो हमें नहीं प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आईपी भी असाइन कर दिया, यानी हमारे डीएचसीपी भी कॉन्फ़िगर हो गए। ये दोनों काम कहाँ करना है आपको, राउटर के ऊपर ही करना है। पहले आपको आईपी असाइन करना है, सेकेंड आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है डीएचसीपी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सॉरी, एंड उसके बाद क्या करना है, आपके स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो स्विच के कॉन्फ़िगरेशन को मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। स्विच के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका कमांड रहेगा, फिर इसको आपको क्या करना है, इनेबल करना है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस रेंज को लेना है, FA0/1 से लेकर 24 पोर्ट लिया था हमने, 24 पोर्ट को ले लेना है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड अगेन स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 1 के अंदर आपको जोड़ देना है। बस ये आपके स्विच की कॉन्फ़िगरेशन बस इतनी सी करनी है। एंड उसके बाद आ जाएंगे हम लोग अपने टेलीफोन सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे हम करेंगे टेलीफोन सर्विसेज। तो फर्स्ट आपके राउटर पर आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे टाइप करना है टेलीफोन सर्विस,
टेलीफोनी सर्विस। यहाँ से हम टेलीफोनी सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम ईपी फोन जितने आप लगाएंगे उससे कभी भी आप एक दो एक्स्ट्रा देंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है मैक्सिमम इन मैक्स हाइपन ईपी फोन। ईपी फोन कितने, अगर आप 4 दे रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे यहाँ पे मैं दे दूंगा 5, एक दो एक्स्ट्रा आपको बढ़ा देना है। एंड मैक्सिमम नंबर जितने आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने हैं, तो आपको यहाँ पे देना है मैक्सिमम डीएन, एंड इसको दे देना आपको 5, इसको भी 5, राइट। एंड इसके बाद से क्या करना है, सभी को जो सोर्स आईपी इन सभी के लिए जो हमारे फोन है उनके सोर्स एड्रेस क्या होंगे और किस रास्ते से होके जाएंगे वो आपको देना है। तो आईपी सोर्स हाइपन एड्रेस, सोर्स एड्रेस क्या रहेगा 192.168.1.1 एंड पोर्ट नंबर 2000 बाय डिफॉल्ट रहता है इसका, तो 2000 दे देना है, ठीक है। फिर ये सभी ऑटो असाइन होना चाहिए, जो सोर्स आईपी हो सभी के ऊपर ऑटो असाइन हो जाना चाहिए। तो आपको लिखना है यहाँ पे ऑटो असाइन, एंड कितने पे हमें असाइन करना है, तो मैं चाहता हूँ 1 से लेके 1 to 5 तक। 5 मैंने दिया तो 5 एक एक्स्ट्रा बढ़ा के आपको देना है, तो ये ऑटो असाइन कर देगा। फिर आपको एग्जिट करके बैक आ जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको नंबर सेट करना है हर एक फोन के लिए। तो आपको यहाँ पे जाना है ईपी फोन हाइपन डीएन 1, एंड जैसे सेलेक्ट करेंगे आपके ईपी फोन सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे देना नंबर में 001 ऐसे। फिर इसको आप कर लेंगे, फिर इसको आप एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट करने के बाद आप दूसरे को 2 नंबर फोन को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको नंबर देंगे 002 ऐसे करके आप असाइन कर सकते हैं। ये बस इतना छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप इसको एक दो बार करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएंगे।